अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार में पंचायत चुनाव चरम पर है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव अब चरम पर है और तमाम प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए नामांकन भी कर रहे हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। बताते चलें कि पूर्णिया के अमर और बायसी में अभी चुनाव होना शेष है। विभिन्न पद जैसे मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, पंच समिति सदस्य, विभिन्न पदों के लिए तमाम प्रत्याशी नामांकन भी कर रहे हैं और जोर शोर से प्रचार में भी जुटे हैं। ऐसे में मुखिया पुत्र क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। हाँ सर, कुछ अपना आप पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन हुआ जी। मैं मुखिया पुत्र हूँ और चुनाव भी करता भी। अच्छा, चुनाव करता आप हैं जी। आपके यहाँ मुख्य समस्या क्या है सर? हमारे यहाँ मुख्य समस्या अभी कुछ नाला का है जी। नाला निर्माण होना हमारे पंचायत में बाकी है। जैसे आप अभी जिस क्षेत्र में आए हैं जी, यहाँ पे भी जल निकासी का बहुत सारी जी। समस्या है, जो मेरा आगे का लक्ष्य है जी। और थोड़ा बोलेंगे सर, ये जो जल नल योजना के बारे में कुछ? नहीं, देखिए, जल नल का योजना जो है ये सरकार का सबसे भ्रष्ट योजना है जी। इसमें कहीं भी प्रोग्रेस नहीं है। और आपको जानकारी होना चाहिए, मेरे ख्याल से सीमांचल एरिया में जो है ये योजना पंचायत से नहीं होके ये पीएचडी के द्वारा टेंडर के माध्यम से हुआ है जी। लेकिन इस पे सरकार के द्वारा काफ़ी लापरवाही बरती गई है। इनके जो अभिकर्ता है या जो जेई है, इसके जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा कार्य सही नहीं किया गया। किसी भी वार्ड में सही से पानी का अभी तक चालू नहीं हुआ है, किसी भी परिवार को पानी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी समस्या है, ये सरकार का सबसे फ्लॉप योजना है। और मैं आपसे सवाल करूंगा सर, आप जीतने के बाद सर्वप्रथम आपका काम क्या होगा पंचायत का? सर्वप्रथम सर, सर्वप्रथम मेरा काम है शिक्षा पे ध्यान देना, स्वास्थ्य पे ध्यान देना और जल निकासी का हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्या है जी, उसको दूर करना। और बाढ़ भी आपके यहाँ आती होगी सर? हाँ, सैलाब आती है। हमारा जो एरिया है वो फ्लडेड एरिया है जी। इस पे हम लोग काम करते हैं। हमेशा जब भी सैलाब आता है तो हम लोग बाढ़ राहत शिविर भी लगवाते हैं, आपदा वगैरह का सरकारी लाभ भी दिया जाता है, फसल क्षति भी दिया जाता है। इस पे हम लोग सक्रिय रहते हैं। और लास्ट में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपके यहाँ कुल वोटर कितने आपके पंचायत में? हमारे 7112 वोटर है। 7112। और आपको इस बार क्या लग रहा है, कितना % आपको समर्थन देगी जनता? देखिए, हमको अपना जो आंकड़ा लग रहा है जनता के रुझान से, हमको 3000 के आसपास वोट है जी, मिलने जा रहा है, क्योंकि जनता का अपार समर्थन आप तो देख ही रहे हैं। यानी 50 से ऊपर। जी 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 सर। और बहुत मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा। जी सरकार के द्वारा एक ऐप्स बना गया जी। है ग्राम स्वराज योजना। जी जी ठीक जी, है? सही बात है। तो इसमें होता है क्या है कि जो भी योजना सरकार के द्वारा 2021-22 में होना है तो वो सारी योजनाएं जी। उस ऐप्स में लोड किया जाता है जी कि ये योजना, जैसे कि अगर हमको सोलर लाइट लगवाना है जी। इसके लिए अनुमानित रुपया कितना लगेगा, 10 जी। लाख लगेगा कि 20 लाख लगेगा, या फिर नाला के लिए कितना राशि लगेगा, जी। वो सारी योजनाएं को जो है उस पर दर्शाया जाता है। जी। लेकिन विपक्ष जो है अभी बहुत सारे, ये हमको लगता है पूरे बिहार का ये मामला है, सरकार ने इस ऐप्स को ही गलत बनाया है। जी क्योंकि विपक्ष जो है अभी उस चीज़ को 21-22 जो वर्ष होता है उसको जी। कटिंग करके फोटो खींचते हैं और कंप्लीट वर्क का जो है नीचे जो होता है अमाउंट और वो उसका फोटो नहीं खींचते हैं। जी। लेकिन बीच से उसको रिमर फैलाने के लिए फला योजना का पैसा उठ गया जी। है। अगर सरकार का जो है, अगर ये चीज़ अगर हो कि नहीं ये योजना पे दिखे नहीं, ठीक है, हाँ, सरकार तो पारदर्शिता रखी है जी। कि भाई इस चीज़ को पब्लिश होना चाहिए, पब्लिश को होना चाहिए कि क्या क्या काम आगे सरकार की योजना है जो होना चाहिए जी। लेकिन इनको गलत रिमर फैलाया जा रहा है कि इसका पैसा उठ चुका है। जी। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो है धोखाधड़ी जो ये लोग कर रहे हैं, इस तरह का रिमर फैला रहे हैं, तो ये रिमर को फैलाए कम। और जो है कि पब्लिक सारा चीज़ जानती है कि कौन सही है क्या गलत है। हमसे पूर्व में भी जो लोग रहे हैं किस तरह का विकास हुआ है और हमारे रीजन में 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है, ये सबके सामने जग जाहिर है। जी। हमारे संवाददाता अजय कुमार ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा जीत का भरोसा है, जनता उनके साथ है। अब जनता उनके साथ कितना है यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, कौन करेगा भीतरी घात। चुनाव परिणाम के बाद जीत का सेहरा किसके सिर बनता है यह तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और चुनाव के दिन अपने घर से बाहर निकलें और वोट डालें। तमाम प्रत्याशी
जीत का भरोसा और जनता का विश्वास जीतने में लग चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर जीत और हार के बीच किसके सिर बनता है जीत के सेहरा और किसे के चेहरे पर आती है जीत की खुशियां। पूर्णिया के 22 से अजय कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।